हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं बॉर्न बाय डेस्टिनी नॉट चॉइस का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि चैंग जिसने विंग को वांग जी के रूम में जाते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल टूट चुका था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो उसे उस समय वैन क्वीन ने सहारा दिया था और उन दोनों ने चैंग ने वैन क्वीन को किस किया था और वैन क्वीन ने भी। उसके बाद वो उसे रूम में ले आई थी। अब उसके आगे गाइस हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वैन क्वीन जो चैंग को उसी के रूम में ले आई थी और उसने चैंग के सारे जो क्लॉथ थे वो रिमूव कर दिए थे, उसे न्यू क्लॉथ पहना दिए थे। वैन क्वीन जो चैंग को ही देख रही थी, वैन क्वीन जो चैंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उसने जब से चैंग को देखा था वो बस हमेशा उसे देखा करती थी और आज उसे जब मौका मिला है तो वो बस चैंग के पास ही रहना चाहती थी। वैन क्वीन जो बार बार अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने वही सब सीन याद आ रहा था कि चैंग ने उसे कैसे किस किया और उसे छोड़ा नहीं। वैन क्वीन को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये एक्सपीरियंस उसे पहली बार हुआ था किसका, जो कि वो फिर से करना चाहती थी। और वो देखती है कि चैंग सो रहा था तो वैन क्वीन जो फिर आकर चैंग को किस करने लग जाती है। चैंग जो नींद में था, वैन क्वीन जो कि उससे बहुत ज़्यादा किस करती है जैसे कि आज वो इसे खा ही जाएगी। उसके बाद वो उसके शोल्डर पे, उसकी ऑल बॉडी पे किस करती है। वैन क्वीन जो खुद एक गर्ल थी, वो खुद आज चैंग के ऊपर टॉप बन रही थी और वो चैंग को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रही थी। आज सिचुएशन थोड़ी अलग थी। वो चैंग को टॉप कर रही थी और चैंग जो कि बेहोश था और वैन क्वीन जो कि उसके साथ सब कुछ करने की सोचती है, पर वो सोचती है ये नींद में है, मैं इसके साथ ये सब कैसे करूं, मैं इसे कैसे जगाऊं। वैन क्वीन जो कि फिर अपना दिमाग चलाती है और वो चैंग को उठाती है और चैंग को उठाती है और सीधा उसके माउथ में एक जो मेडिसिन थी वो डाल देती है। उसके बाद उसे पानी पिलाती है। चैंग जिसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है, अब वो पूरा नशे में था। वैन क्वीन जो स्माइल करती है और कहती है मेरा काम बन गया। चैंग जो कि अब पूरा नशे में था और उसे वैन क्वीन की जगह वांगची दिखाई दे रहा था। वो उसे वांगची समझ रहा था और फिर वो वैन क्वीन को खुद ही किस करने लग जाता है। चैंग जो कि वांगची समझ के वैन क्वीन को किस कर रहा था, लेकिन वैन क्वीन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो बस खुद ही खुश हो रही थी क्योंकि वो जिसे चाहती थी आज वो उसके साथ था, चाहे जैसे भी हो। उसके बाद चैंग वैन क्वीन के फोरहेड, उसकी किस, उसकी और बॉडी पे किस करता है। वैन क्वीन जो बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर वो थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। और चैंग जो कि फिर उसके साथ यात्रा करना शुरू कर देता है। वैन क्वीन जो चैंग को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसके नेल्स भी उसके बैक पे लग जाते हैं। वैन क्वीन जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस कर रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो जिसे चाहती थी उसके साथ ये सब वो कर रहा था। और चैंग जो वांगजी समझ के ये सब कर रहा था, वो दोनों पूरी नाइट ये सब करते हैं। वैन क्वीन जो होश में थी और चैंग जो कि होश में नहीं था, और वो दोनों अपनी नाइट ऐसे ही स्पेंड करते हैं। वैन क्वीन जो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो चैंग को ही देख रही थी। चैंग जो अब सो चुका था। वैन क्वीन चैंग के चेस्ट पे अपने हाथ रखे और उसके चेस्ट पे अपना सर रख के सो रही थी। और गाइस यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। ये सब कुछ वैन क्वीन को याद था, लेकिन चैंग जैसे कुछ भी याद नहीं था और वो अब शावर ले रहा था। लेकिन चैंग देखता है कि उसकी बॉडी पे कुछ निशान थे क्योंकि वो जो बाथरूम था उसमें मिरर भी लगा था और चैंग जिसकी बॉडी पे कुछ निशान थे। चैंग कहता ये निशान मेरी बॉडी पे कैसे आए और मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। चैंग जो कि बहुत घबराया हुआ होता है, उसे समझ नहीं आता कि उसके सर में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है और उसकी बॉडी पे ये सारे निशान। चैंग जो कि फिर सोचता है कि वो वैन क्वीन यहाँ पे क्या कर रही थी और चैंग फिर अपने बाथरूम से बाहर आता है। चैंग जो कि भूल चुका था कि वो बात ले रहा था और वो ऐसे ही आ जाता है। वैन क्वीन जो वहाँ खड़ी थी वो चैंग को देखती है तो वो बहुत तेज चिल्लाती है और वो उस रूम से निकल के भाग जाती है। चैंग जी से अब याद आता है कि वो तो अपने ऊपर टॉवल लपेटना भूल ही गया था और वो बाथरूम की ओर भागता है। और चैंग जो कि अब अपने ऊपर टॉवल लपेट लेता है और वो देखता है कि उसके बैग पे बहुत सारे
निशान थे। चैंग कहता है ये सब क्या हुआ, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। चैंग जो कि अब रेडी होके अपने रूम से निकलता है और सभी लोग वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। चैंग जिसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी, वैन क्वीन जो बार बार चैंग को ही देख रही थी। चैंग जिसने अब अपनी नज़रें उठाई तो उसका सामना वैन क्वीन की नज़रों से हुआ और चैंग जो कि फिर से घबराहट के मारे अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। वैन क्वीन जो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी जो चीक्स है वो पिंक हो चुके थे। वांग जी और विंग दोनों ही उसे घूर के देखते हैं और वांग जी उसे इशारे में पूछता है, लेकिन वैन क्वीन कुछ नहीं बताती। उसके बाद सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और सभी लोग अपने अपने वर्क प्लेस पे चले जाते हैं। वैन क्वीन जो कि अब विंग के साथ ऑफिस जा रही थी, वहाँ पे वांग जी आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रही थी। वैन क्वीन स्माइल करती है और कहती है कुछ भी तो नहीं, मैं कहाँ ब्लश कर रही थी। वांग जी कहता है मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, मैंने सब देख लिया था। वैन क्वीन कहती क्या क्या देख लिया था। वांग जी कहता है तुम चैंग को देख के ब्लश कर रही थी, क्या तुम्हें चैंग पसंद है। वैन क्वीन जब ये सुनती है तो वो और भी ज़्यादा उसके चीक्स मतलब उसके जो चीक्स थे वो पिंक हो जाते हैं। वांग जी स्माइल करता है और कहते हैं हाँ तुम चैंग को पसंद करती हो। विंग भी अब अपनी कार से बाहर आता है और कहता है तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। वांग जी जो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और वो कहता है इसी से पूछो ना ये इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रही थी तुम्हारे भाई को देखकर। विंग कहता है क्या, चैंग को देखकर वैन क्वीन ब्लश कर रही थी। वांग जी कहते हैं हाँ मैंने देखा था। वैन क्वीन कहती है नहीं 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 ये झूठ बोल रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। वांग जी कहते हैं झूठ ये बोल रही है, मैंने खुद देखा है, ये उसे देखकर हंस रही थी और वो अपनी नज़रें झुका रहा था, क्या इन दोनों के बीच कुछ हुआ है। वैन क्वीन कहती नहीं नहीं तो हमारे बीच क्या होगा, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। अब चैंग भी जो कि अपने मतलब घर से बाहर आता और वो उन तीनों को हंसता हुआ देख रहा था। चैंग जो कि वैन क्वीन को देखता है तो वो अपना जो डायरेक्शन है वो बदल लेता है और वो दूसरी साइड जा रहा होता है। वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है तुमने देखा ना हस्बैंड, अभी वो इधर आ रहा था लेकिन जब उसने इसे देखा तो देखो उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली। विंग कहता है हाँ वांग जी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या। वैन क्वीन जो कि अब विंग को घूरती है और कहती है बॉस हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, आप हमेशा अपनी वाइफ की वजह से ऑफिस लेट आते हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने क्या कहा, मेरी वजह से विंग हमेशा लेट होता है। विंग कभी भी लेट नहीं होता, तुम लेट होती हो, विंग तो पहले जाता है और तुम खुद बाद में ऑफिस जाती हो। वैन क्वीन कहती है ठीक है ज़्यादा मत बोलो, मैं जा रही हूँ। और विंग और वो दोनों ही मतलब वैन क्वीन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वांग जी जो कि बस उसे देख रहा था और स्माइल कर रहा था। विंग जो कि अब कार ड्राइव कर रहा था और वो वैन क्वीन की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है सच बताओ क्या तुम जैक को लाइक करती हो। वैन क्वीन कहती है नहीं तो मैं कहाँ लाइक करती हूँ। विंग कहता है अच्छा मतलब तुम लाइक नहीं करती हो, हमें जैक के लिए दूसरा पार्टनर ढूंढना होगा। वैन क्वीन कहती क्या पार्टनर ढूंढना होगा। विंग कहता है हाँ चैंग को सब कुछ बताना होगा ना, तो फिर उसके लिए एक पार्टनर भी तो ढूंढना होगा ना, क्योंकि वांगची तो मेरा पार्टनर है तो चैंग तो अकेला रह गया ना, तो चैंग के लिए भी किसी को ढूंढना पड़ेगा। वैन क्वीन जब ये सुनती है तो वो स्माइल करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि चैंग के लिए एक न्यू पार्टनर तो शायद वो भी हो सकती है। विंग जो कि उसी को ही देख रहा था और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग और वैन क्वीन का दिखाया जाता है। वो दोनों ऑफिस में थे और वो दोनों ही काम कर रहे थे, लेकिन वैन क्वीन जो कि आज ख्यालों में खोई हुई थी। विंग कहता है वैन क्वीन तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा ध्यान काम पे बिल्कुल नहीं है, तुम कहाँ हो। वैन क्वीन कहती है बॉस मैं यहीं पे हूँ। विंग कहता है मैं मानता हूँ तुम फिजिकली यहाँ पे हो लेकिन मेंटली तुम यहाँ नहीं हो, तुम कहीं और हो, बताओ मुझे तुम कहाँ हो। वैन क्वीन जो स्माइल करती है और कहती है बॉस मैं यहीं पे हूँ, देखिए ना मैं यहीं हूँ। और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। वैन क्वीन और विंग बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है और वो कहता है वैन क्वीन आपसे मिलने कोई आया है, वो वेट कर रहा है। वैन क्वीन कहती है ठीक है और वो वहाँ से निकल जाती है। विंग जो कि स्माइल कर रहा था, वैन क्वीन देखती है तो ये चैंग था। वैन क्वीन चैंग को देखती है और कहती है तुम यहाँ। चैंग कहता है हाँ मैं यहाँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था इसीलिए मैं ऑफिस आ गया, मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्या तुम मुझसे 2 मिनट बात कर सकती हो। वैन क्वीन कहती है ठीक है मैं बात कर सकती हूँ। उसके बाद वैन क्वीन और चैंग जो कि ऑफिस की ही कैंटीन में आ जाते हैं और वो दोनों बात कर रहे थे। और चैंग कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वैन क्वीन कहती है हाँ पूछो।
चैंग कहता है क्या हमारे बीच कल नाइट कुछ हुआ था। वैन क्वीन जो कि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, चैंग कहता है बताओ ना क्या हमारे बीच कुछ हुआ था। वैन क्वीन स्माइल करती है और कहती हाँ हुआ था। चैंग कहते क्या हुआ था। वैन क्वीन कहती वही जो हर लवर्स के बीच में होता है। चैंग कहते क्या लवर्स के बीच में। वैन क्वीन कहती हाँ हमारे बीच भी कल वही हुआ था, आप तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। और वो अपना हाथ आगे बढ़ा के दिखाती कि देखिए आपके हाथ के निशान। वहाँ चैंग जब ये देखता है तो वो कहते क्या ये सब मैंने किया है। वैन क्वीन कहती हाँ ये सब आपने किया है, मैं तो आपको कितना रोक रही थी लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। वैन क्वीन जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी वो अपने मन में कहती है तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और अब तो मुझे पता है कि तुम्हारे लिए पार्टनर की ज़रूरत है और तुम्हारी पार्टनर तो मैं ही बनूंगी। और वो कहती हाँ आपने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा। और उसने अपने दूसरे हाथ को दिखाया, वहाँ पे भी चैंग के मतलब हाथों के पकड़ने के बहुत ज़्यादा निशान थे। चैंग कहते क्या ये सब सच में मैंने किया। वैन क्वीन कहती हाँ ये सब आपने किया। और वो अपनी शक्ल थोड़ी रोने वाली बना लेती है और कहती है कि आपको सच में कुछ भी याद नहीं है। चैंग कहते नहीं नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। चैंग जो कि उठता है और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैन क्वीन जो बहुत तेज तेज हंस रही थी उसके पीछे ही वहाँ विंग खड़ा था। और विंग जिसने सारी बातें सुन ली थी और वो वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है अच्छा तो तुम मेरे भाई को बेवकूफ़ बना रही थी। वैन क्वीन जो स्माइल करती है और कहती है नहीं नहीं सर मैं आपके भाई को बेवकूफ़ नहीं बना रही थी। विंग कहता है बेवकूफ़ नहीं बना रही थी तो ये क्या बातें तुम मुझसे कर रही थी, कल नाइट क्या हुआ था। वैन क्वीन जो कि अब शर्मा जाती है और कहती है कुछ नहीं सर। विंग भी अब स्माइल करता है और वो उससे कुछ ज़्यादा नहीं पूछता क्योंकि विंग को पता चल चुका था कि उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा। विंग जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो फिर वहाँ से उठता है और वो अपने रूम में जाता है और सीधा वांग जी को कॉल करता है और कहता है वांग जी तो तुम्हें पता है क्या क्या हुआ। वांग जी कहते नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो अपने रूम में बैठा हूँ ना, मुझे कैसे पता होगा। विंग कहते वांग जी तुम सही कह रहे थे। वैन क्वीन चैंग को पसंद करती है और वो उसे सारी बातें बताता है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बहुत हंसता है और कहता है अच्छा तो जब मैं बोल रहा था तब तो बहुत ज़्यादा मना कर रही थी और सच में उसे पसंद करती है। वांग जी जो कि अब कहता है ठीक है विंग मैं अभी फ़ोन रखता हूँ। और वांग जी जो कि कहता है आने दो उसे घर, अच्छी खासी क्लास लूँगा उसकी। और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। वैन को जो कि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी और वो घर आ चुकी थी। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था और वैन क्वीन के आते ही वांग जी उसके पास जाता है और कहता है वैन क्वीन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैन क्वीन कहती क्या तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी है। वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और सीधा उसे अपने रूम में ले जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी के रूम का दिखाया जाता है। वांग जी कहता है अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ, क्या तुम चैंग को लाइक करती हो। वैन क्वीन जो कि इधर उधर देख रही थी, वांग जी कहता है इधर उधर देखना बंद करो, मुझे देखो और बताओ क्या तुम उसे लाइक करती हो। वैन क्वीन जो कि अब शर्मा जाती है और वो कहती हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी से वो मुझे अच्छा लगा, पर उस समय मैं थोड़ा घबरा गई थी कि वो तुम्हारा पार्टनर है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तुम्हारा पार्टनर नहीं है तो फिर मैं उसे और भी ज़्यादा लाइक करने लगी। वांग जी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं वैन क्वीन तुम और मैं हमेशा एक साथ रहेंगे। वैन क्वीन ये समझ नहीं पाती, वो कहती है वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो। वांग जी कहते हैं हाँ चैंग से शादी के बाद तुम भी तो यहीं रहोगी ना, इसी परिवार का हिस्सा बन के। वैन क्वीन ये सुनती है तो वो बस हैरानी से वांग जी को ही देख रही थी। वांग जी कहते हैं मुझे हैरानी से मत देखो, मुझे पता है तुम चैंग को बहुत ज़्यादा लाइक करती हो। वैन क्वीन जो कि स्माइल कर रही थी और वो वांग जी से अपना हाथ छुड़ा के उसके रूम से भाग जाती है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहा था और वो खुश था। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। चैंग जो कि अपने रूम में था और वो यही सब सोच रहा था कि उसने वैन क्वीन के साथ ये क्या कर दिया। अगर वांग जी ने उसे धोखा दिया है तो उसने भी तो वांग जी को धोखा दिया ना। चैंग जो कि यही सब सोच रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है जो वांग जी के रूम में था। वांग जी जो बहुत खुश था और वो विंग को बता रहा था कि विंग तुमने
बिल्कुल सही कहा। वैन क्वीन उसे लाइक करती है और तुम्हें पता है मैंने जब उससे कहा चैंग से शादी के बारे में तो वो शर्मा गई, वो शर्मा के भाग गई। विंग कहते क्या वैन क्वीन ने ऐसा किया? वांग जी कहते हाँ उसने ऐसा किया। विंग अगर सच में वैन क्वीन और चैंग की शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। विंग कहते हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे भी शादी करनी है। वांग जी कहते हैं तुम्हें शादी करनी है, लेकिन किससे? विंग कहता हाँ मुझे भी बस शादी करनी है। वांग जी जो गुस्से में विंग को घूरता है और कहता है तुम्हें किससे शादी करनी है बताओ ना। विंग कहता है तुमसे। वांग जी कहते हैं लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है ना विंग। विंग कहते हैं हाँ वो शादी कम एक समझौता चाहता था। मैं तुमसे सच में दोबारा से शादी करना चाहता हूँ। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, खुशी के मारे वो जंप करने की कोशिश करता है। विंग कहता है तुम भूल गए क्या, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ऐसे उछलना नहीं चाहिए। वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है, और फिर वो वहीं पे ही सो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। चैंग जो कि चुप था और सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, खास करके वांग जी के चेहरे से तो आज स्माइल जा ही नहीं रही थी। चैंग जो कि बस यही देख रहा था कि आज वांग जी कितना ज़्यादा खुश है। उसके बाद वैन क्वीन और वांग जी जो कि अपना फूड खा ही रहे थे। विंग जो कि ऑफिस के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद वैन क्वीन भी। विंग जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने आज वांग जी के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया था। वैन क्वीन जो विंग को ही देख रही थी क्योंकि विंग आज बिल्कुल भी ऑफिस में काम नहीं कर रहा था, वो पूरा टाइम अपने फ़ोन पे ही लगा हुआ था। वैन क्वीन कहती है बॉस आपको क्या हुआ, आज आप ऑफिस का काम नहीं करेंगे क्या? आप तो सुबह से ही आज अपने फ़ोन पे लगे हो। विंग वैन क्वीन की तरफ घूरता है और कहता है बॉस मैं हूँ, तुम मुझसे ऐसे सवाल नहीं कर सकती, और हाँ मैं आज बिज़ी हूँ, ये सारे काम तुम खुद करो। और वो सारी फाइलें वैन क्वीन को दे देता है। वैन क्वीन वहाँ से सारी फाइलें लेके चली जाती है। विंग जो कि फिर एक होटल में एक रूम बुक करता है और वो वहाँ पे हनीमून स्वीट बुक करता है। और विंग जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश था, उसने आज वांग जी के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था। विंग जो कि फिर फुल डे और भी काम करता है और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। सीन शिफ्ट करके वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अब अपने क्लॉथ रख रहा था, वहाँ पर चैंग आता है। चैंग के पास कुछ मेडिसिन थी, वो वांग जी को देकर कहता है डॉक्टर ने तुम्हारे लिए ये मेडिसिन लिखी थी। वांग जी कहता है ठीक है वहाँ रख दो। चैंग कहता है एक बार तुम मुझे अपनी रिपोर्ट दिखा दो, मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें मेडिसिन कैसे लेनी है। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी अपनी रिपोर्ट चैंग को दे देता है। चैंग जो कि रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि वांग जी 9 मंथ प्रेग्नेंट है। चैंग जो कि उस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था और उसे कुछ अजीब लग रहा था। चैंग फिर उस रिपोर्ट को रख देता है। वांग जी उस रूम से चला गया था। चैंग फिर वहीं पे एक ड्रॉ को ओपन करता है और उसमें वांग जी और उसकी शादी की एल्बम थी और वो उस पर डेट देखता है। वो डेट देखता है तो वो डेट से अगर काउंट किया जाए तो उनकी शादी को 8 मंथ हुए हैं, तो फिर ये बेबी 9th मंथ का कैसे हो सकता है। चैंग जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, जब मैरिज को हुए 8 मंथ है तो बेबी 9th मंथ का कैसे हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो गार्डन में बैठा था उसके पास विंग का एक कॉल आता है। विंग जो कि उससे बातें कर रहा था और वो कहता है वांग जी आज रेडी रहना। वांग जी कहते हैं क्यों? विंग कहता है आज मुझे एक बिजनेस मीटिंग में जाना है और मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाने वाला हूँ। वांग जी कहता है विंग तुम्हें पता है ना मुझे बिजनेस मीटिंग बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं जाऊँगा। विंग कहता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें तैयार रहना होगा ठीक है, मैं आऊँगा तुम्हें पिक करने। वांग जी जो कि गुस्से में फ़ोन को कट कर देता है और कहता है मुझे बिजनेस मीटिंग में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नहीं जाऊँगा। और वांग जी जो कि आराम से गार्डन में बैठा हुआ था। चैंग जो कि दूर से खड़े होकर ही वांग जी को देख रहा था कि उसने अभी किसी से फ़ोन पर बात की और उसने कॉल कट की। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। वांग जी जो जाना नहीं चाहता था लेकिन वो विंग की बात को इग्नोर भी नहीं करता, वो रेडी हो जाता है लेकिन उसने अपने फेस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा रख रखा था। विंग वहाँ आता है। विंग जो कि स्माइल कर रहा था क्योंकि वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था क्योंकि वो छब्बी हो चुका था। विंग कहता है तुम रेडी हो ना? वांग जी कहते हैं तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि मैं रेडी हूँ।
विंग कहता है हाँ हाँ, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पे रहता है। और फिर वो वांग जी को कार में बैठाता है और वो ले जा रहा होता है। चैंग जो अपने रूम में होता है उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और विंग जो अचानक ही वांग जी की आंखों पे एक पट्टी बांध देता है। वांग जी कहता है ये तुमने क्या किया विंग? विंग तुम ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है मैंने कहा ना आंखों पे पट्टी बांधो। वांग जी कहता है लेकिन हम तो बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं ना। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है। विंग कहता है कि तुम थोड़ी देर शांति से बैठ नहीं सकते? हम दोनों बिजनेस मीटिंग में ही जा रहे हैं, बस 2 मिनट शांति से बैठो। विंग और वांग जी उस होटल के बाहर पहुंच चुके थे। उसके बाद विंग वांग जी को कार से निकालता है और फिर वो वांग जी के जो आंखों की पट्टी थी उसे खोल देता है। वांग जब उसे देखता है तो वो कहते हैं विंग हम इस होटल में, क्या मीटिंग इस होटल में होने वाली है? विंग जो स्माइल करता है और कहता है हाँ इस होटल में ही होने वाली है। और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जा रहा होता है। विंग और वांग जी एक होटल में आए होते हैं। उस होटल में एक और पर्सन आता है और वो विंग और वांग जी को देख के स्माइल करता है और वो उनकी कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेता है। ये होता है शोयांग। उसके बाद शोयांग जो कि चैंग को कॉल करता है और कहता है तुम्हें सबूत चाहिए था ना कि तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड चीट कर रहा है, तो देखो मेरे पास सबूत है। और वो कुछ विंग और वांग जी की फ़ोटो उसके पास भेज देता है। चैंग कहता है मैं इस पे भरोसा नहीं करता। शोयांग कहता है ठीक है भरोसा नहीं करते ना, तो यहाँ पे खुद आके देख लो, तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा भाई तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो तुम्हें चीट कर रहे हैं। चैंग कहते ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये मेरा भाई है? क्योंकि शोयांग ने जो विंग और वांग जी की फ़ोटो क्लिक करी थी उसमें विंग का फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। चैंग कहता ठीक है मैं अभी आता हूँ और चैंग भी घर से निकल जाता है। चैंग भी अब उस होटल के बाहर ही खड़ा था और वो देख रहा था कि विंग और वांग जी जो कि कितना ज़्यादा हंस रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उसके बाद विंग और वांग जी उस रूम में चले जाते हैं। वो रूम जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बिल्कुल हनीमून स्वीट की तरह। विंग ने ये सब वांग जी के लिए किया था क्योंकि वांग जी अभी बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि चैंग की वजह से, इसीलिए वो थोड़ा उससे हैप्पी करना चाहता था। उसके बाद वो दोनों ही रूम में आ जाते हैं। विंग जब वांग जी को उस रूम में ले जाता है तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं विंग ये रूम कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल वेडिंग नाइट जैसा। विंग कहते हैं हाँ हमारी वेडिंग नाइट नहीं सेलिब्रेट हुई ना, इसीलिए मैंने ये इंतज़ाम किया है। वांग जी जो कि स्माइल करता है और फिर वो उस रूम में चला जाता है। वो रूम जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी था। वांग जी फिर वहीं पे बैठ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। विंग फिर वांग जी के पास आता है और वो बस अपनी शर्ट को अनबटन करता है और कोई बात नहीं करता और सीधा वांग जी को किस करने लग जाता है। वो उसके शोल्डर, बैक, ऑल ओवर हर बॉडी के पार्ट पे किस करता है। विंग और वांग जी जो की यात्रा कर रहे थे और नाइट अब जो कि बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, वो दोनों ही थक चुके थे और वो सो रहे थे। चैंग जी से भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका भाई और उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहे हैं। और वो फिर वहाँ पर एक वेटर को बुलाता है। वो उसको कुछ पैसे देता है और कहते हैं एक बार प्लीज़ इस डोर को ओपन कीजिए। वो कहते हैं सर आप ये क्या कह रहे हैं, हम ऐसे किसी के भी डोर को ओपन नहीं कर सकते हैं, हमारे ये गेस्ट है, हम ऐसे किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। चैंग कहता है प्लीज़ एक बार इस डोर को बस ओपन कीजिए। जो सर्वेंट होता है वो मान जाता है और वो विंग के डोर पे नॉक करता है। विंग और वांग जी दोनों ही सो रहे थे। वांग जी जो उठता है, विंग कहता है तुम सो जाओ मैं देखता हूँ। और फिर वांग जी जो सो रहा था, विंग जो कि उठ जाता है और वो डोर को ओपन करता है। विंग जो कि अभी शर्टलेस था और उसने सिर्फ बॉटम ही पहन रखे थे। डोर जब ओपन होता है तो विंग ऐसी ही हालत में बाहर आ जाता है। चैंग जब विंग को देखता है वो भी ऐसी हालत में, तो वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये भाई थे? और फिर वांग जी की अंदर से आवाज़ आती है विंग, विंग आओ ना। चैंग जो की आवाज़ें सुन लेता है और वो वांग जी की आवाज़ पहचानता है। चैंग जो बिल्कुल टूट जाता है वो वहाँ से निकल जाता है और वो भाग रहा था रोड पे ऐसे ही रोते हुए। चैंग जो कि बहुत रोता है वो घर आ जाता है और चैंग जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके भाई ने, उसके हस्बैंड ने मिलकर उसे चीट किया है और अब चैंग समझ जाता है कि ये बेबी मेरा भी शायद नहीं है। चैंग जो कि बहुत रोता है और कहता है वांग जी भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे धोखा दिया, क्यों मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। और वो बहुत रोता है। चैंग जो पूरी रात रोता है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग और वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश थे और वो दोनों अब घर की ओर ही आ रहे थे। विंग जो कि वांग जी को घर छोड़ देते हैं और वो फिर थोड़ी देर बाद
घर आता है, जिससे चैंग को ये ना लगे कि वो दोनों एक साथ थे। वांग जी जो घर आता है, चैंग वहीं पे सोफे पर बैठा हुआ था और वांग जी को घूर रहा था और वो कहता है तुम कहाँ थे। वांग जी जिसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, वो कहता है मैं अपने बाबा के घर गया था। चैंग कहता है किस लिए। वांग जी कहता है उनकी तबीयत खराब थी तो मैं उनसे मिलने गया था। चैंग जी से गुस्सा आता है और उसके हाथ में एक गिलास था ड्रिंक का, वो उसे फेंकता है और कहता है वांग जी झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम कहाँ थे। वांग जी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। चैंग जो गुस्से में वांग जी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वांग जी अब झूठ बोलना बंद करो, मुझे सच बताओ तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे। वांग जी कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने फादर के घर पे था। चैंग जी से अब और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वांग जी को एक थप्पड़ लगा देता है। वहाँ पर विंग आता है और विंग ने ये देख लिया था। विंग कहता है चैंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने वांग जी पे हाथ क्यों उठाया। चैंग जो कि गुस्से में विंग को देखता है और कहता है भाई आप मुझसे दूर हो जाइए, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है, आप इसमें मत आइए। विंग कहते हैं क्या तुम पागल हो गए, तुम ये क्या कह रहे हो। चैंग कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया है। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है बताओ मुझे। और भाई कल रात आप कहाँ थे, बताइए आप कहाँ थे। विंग जो कि हैरानी से चैंग को देखता है और वो कहता है इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। चैंग कहता है मैंने पूछा कल आप दोनों कहाँ थे, बताइए मुझे कहाँ थे भाई बताइए। वांग जी जो कि अब रो रहा था और वो कुछ नहीं कहता। चैंग फिर से वांग जी के पास आता है और कहता है मुझे सच बताओ, तुम्हारे और भाई के बीच क्या रिश्ता है, बताओ मुझे। चैंग जो कि फिर से वांग जी का हाथ गुस्से में पकड़ लेता है और वो वांग जी को बार बार बोल रहा था सच बताओ वांग जी सच बताओ। वहाँ पर मैडम यू और वैन क्वीन आ जाते हैं और वो सभी देख रहे थे कि चैंग इतना ज़्यादा गुस्से में है। मैडम यू कहती चैंग तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो। चैंग कहते हैं माँ आपको पता है वांग जी और भाई भाई इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है, इन्होंने मुझे चीट किया है। भाई ने वांग जी के साथ मिलके मुझे चीट किया है, इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैडम यू जो समझ नहीं पा रही थी कि वो मैडम यू कहती चैंग बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई, तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, मेरी बात सुनो मैं तुम्हें सब बताती हूँ। चैंग कहता है माँ अब कुछ भी बताने लायक नहीं रहा, मैंने खुद कल इन दोनों को साथ देखा है और मैंने भाई को उस हालत पे देखा है। माँ इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। चैंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैडम यू जो चैंग को सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन चैंग जो उनकी एक नहीं सुन रहा था। उसके बाद वांग जी चैंग के पास आता है और कहता है चैंग मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मेरी बात सुनो। लेकिन चैंग जो कि गुस्से में वांग जी को हल्का सा पुश करता है लेकिन इससे वांग जी जो कि फ्लोर पे गिर जाता है और वांग जी जिसकी बैली में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। विंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है चैंग ये तुमने क्या किया। वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो रो रहा था और वो कहता है विंग विंग मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। विंग जो कि वांग जी को उठाता है और सीधा कार की तरफ ले जाता है और उस कार में मैडम यू भी बैठी थी। चैंग जो कि घर में बैठ के रो रहा था, वहाँ पे वैन क्वीन होती और वो चैंग का हाथ पकड़ती और कहती चलो हमें भी उनके पास जाना चाहिए। चैंग जो कि कुछ नहीं कहता, वैन क्वीन उसका हाथ पकड़ के उसे खींच कर ले जाती है और दूसरी कार से चैंग और वैन क्वीन जा रहे थे। वांग जी जो कि अब हॉस्पिटल पहुंच चुका था और उससे अब बहुत ज़्यादा लेबर पेन होने लगा था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर गया था और वो रो रहा था। चैंग भी वहीं पे खड़ा था और वो देख रहा था कि विंग कितना ज़्यादा घबरा रहा है। चैंग कहता है देखो ना वो मेरा हस्बैंड है लेकिन मेरे भाई को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है। वैन क्वीन जो चैंग को ही देख रही थी और वो सोचती है मैं इसे कैसे समझाऊं कि वो उसी का हस्बैंड है, तो उसके लिए तो वो परेशान होगा ही ना। विंग जो कि डॉक्टर से कहता है डॉक्टर चेक कीजिए ना, वांग जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अचानक ही उसकी भली में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। डॉक्टर कहते हैं ठीक है हम चेक करते हैं और वो सभी लोग उस रूम में चले जाते हैं जिस रूम में वांग जी था। विंग जो कि बहुत रो रहा था। मैडम यू उसे समझा रही थी कि विंग सब ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, विंग रोना बंद करो, अगर तुम ही ऐसे रोगे तो वांग जी को कौन संभालेगा। चैंग जी से समझ नहीं आ रहा था कि माँ
वांग जी के बारे में भाई को क्यों बता रही हैं? चैंग जो कि फिर मैडम यू के पास आता है और कहता है माँ आप ये क्या कर रही हैं? वांग जी मेरा हस्बैंड है तो फिर आप भाई को उसके बारे में क्यों बता रही हैं? मैडम यू जी से अब गुस्सा आता है और वो चैंग को एक थप्पड़ लगाती हैं और कहती हैं मैंने तुमसे कहा ना 1 मिनट रुक जाओ। और फिर वो कहती हैं तुम बार बार ये क्या कह रहे हो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें धोखा दिया है? विंग और वांग जी ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। चैंग कहते अच्छा मुझे धोखा नहीं दिया तो हमारी शादी को हुए सिर्फ 8 मंथ है, ये बीबी 9th मंथ का कैसे हो सकता है? बताइए मुझे माँ, बताइए। मैडम यू जो कि अब चैंग की बातें सुनती हैं और वो कहती है क्या तो तुम्हारी शादी को 8 मंथ हुए हैं तो बेबी 9th मंथ का कैसे हो सकता है? और वो विंग की तरफ ही देख रही थी, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि ये बेबी चैंग का है। विंग जो कि अब मैडम यू की तरफ देख रहा था और वो कहते माँ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और मैं सबको ही कुछ बताना चाहता हूँ। वहाँ पे जियांग फैमिना और लैन कुरैन सभी लोग थे और विंग अब बताना शुरू करता है। वांग जी से मेरी मुलाकात यूएस में हुई थी। पहली बार हमारी मुलाकात यूएस में हुई थी, उसके बाद लगातार हमारी मुलाकात होने लगी। मैं अपने ऑफिस के काम से कुछ कॉलेजों में गया था और वहाँ पे मैंने जो स्टूडेंट हैं उन्हें इंटर्नशिप के लिए ऑफ़र किया था, उन्हीं में वांग जी भी था। वांग जी ने भी मेरे ही ऑफिस में ज्वाइनिंग की। उसके बाद हमारे बीच मतलब कुछ बातें होने लग गई और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं वांग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। मैं उससे नफ़रत करने लगा और मैंने उसे फायर कर दिया। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि उसमें वांग जी की कोई गलती नहीं थी, वो गलती तो किसी और की थी और उसने सारा इल्ज़ाम वांग जी पे लगा दिया था। उसके बाद मैंने वांग जी को बहुत ढूंढा लेकिन वांग जी नहीं मिला था क्योंकि वांग जी अपनी कंट्री जा चुका था और फिर वांग जी की शादी चैंग से हो चुकी थी। वांग जी जो चैंग से शादी नहीं करना चाहता था लेकिन उसके पापा के फोर्स करने पे उसने चैंग से शादी कर ली। लेकिन वांग जी और चैंग के बीच कभी भी एक पार्टनर जैसा रिश्ता नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने कभी बात भी नहीं करी थी एक दूसरे से। सभी लोग ये बातें सुन के हैरान हो जाते हैं और वैन क्विन भी, क्योंकि उसे भी इस बारे में नहीं पता था कि कुछ ऐसा हुआ था। विंग कहता है उसके बाद चैंग का एक्सीडेंट हो गया, मुझे ये न्यूज़ पता चली तो मैं यहाँ आ गया और फिर मैंने वांग जी को देखा। वांग जी जो प्रेग्नेंट था और उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। मुझे पता चला कि वो चैंग था। आप सभी ने मेरी और वांग जी की शादी करवा दी। मैं वांग जी से प्यार करता था और जब आपने मेरी शादी उससे करवाई तो मैंने शांति से उससे चुपचाप शादी कर ली। वो मुझसे नफ़रत करता था क्योंकि मैंने उस पर पहले भरोसा नहीं किया था और वांग जी मेरी बीबी से ही प्रेग्नेंट था, ये चैंग का नहीं था। सभी लोग जब ये सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो विंग को ही घूर रहे थे। विंग कहते हैं हाँ ये सच है, ये बेबी मेरा है, ये चैंग का नहीं है क्योंकि चैंग ने तो कभी भी वांग जी को पसंद ही नहीं किया, वो तो वांग जी से कभी बात भी नहीं करना चाहता था। चैंग जो कि अब विंग को ही देख रहा था और वो कहते भाई आप ये क्या कह रहे हैं? विंग कहते हैं हाँ मुझे ये सारी बातें वांग जी ने ही बताई थी कि उसने शादी के बाद कभी भी तुमसे कोई बात नहीं की थी। मैडम यू कहती हाँ मैं जानती हूँ कि इन दोनों के बीच ये शादी फोर्सफुली करवाई गई थी। ये चैंग वांग जी से शादी नहीं करना चाहता था। मैडम यू जो कि अब चुप हो जाती हैं। सभी लोग जो विंग को ही देख रहे थे, विंग जो कि बस उदास था और वो चुप था। सभी लोगों को पता चल चुका था कि ये बेबी चैंग का नहीं विंग का ही है और वो बस विंग को ही घूर रहे थे। और चैंग जिसको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो परेशान था। वो कहते क्या मैं वांग जी से नफ़रत करता था? मैं वांग जी को पसंद नहीं करता था, ये बेबी भाई का ही है। वांग जी और भाई पहले से ही प्यार करते थे और हमारी शादी फोर्सफुली करवाई गई। वांग जी क्या मुझसे इसीलिए दूर रहता था? चैंग जी से अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और कहते मैंने ये सब क्या किया और मैंने वांग जी पे हाथ उठाया। चैंग जिसकी आंखों में आंसू थे और वो उस जगह से कहीं दूर चला जाता है। वो हॉस्पिटल के बाहर आके बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो कहता है ये सब मैंने क्या किया? मैंने अपने भाई और अपने एक्स हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगाए जबकि गलती तो सारी मेरी थी। ये मैंने क्या किया? और वो बहुत तेज तेज रो रहा था।
वहाँ पे वैनकुइन आती है और कहती है गलती इसमें तुम्हारी भी नहीं थी, तुम्हें भी नहीं पता था, तुम्हारी मेमोरी भी जा चुकी थी, तुम खुद को दोष मत दो। चैंग कहते हैं नहीं, सारी गलती मेरी है, सब कुछ मैंने ही किया है, सब कुछ मेरी वजह से खराब हुआ है। और वो बहुत रो रहा था। वैनकुइन जो उसे शांत करवाती है और कहती शांत हो जाओ। चैंग जो कि लगातार रो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा पेन में था, वहाँ पर विंग आता है। वांग जी जो रो रहा था और वो कहता है विंग मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वांग जी कहते हैं नहीं विंग, बहुत डर लग रहा है, ये पेन कितना ज़्यादा पेनफुल है, मैं ये पेन बेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है विंग, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। विंग कहते हैं वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो, हम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हारी डिलीवरी के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे, तुम घबराओ मत, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, ठीक है। वांग जी कहते हैं विंग वादा करो मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ोगी। विंग कहते हैं हाँ मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि वो वांग जी की डिलीवरी स्टार्ट करने वाले हैं करना। विंग कहते हैं डॉक्टर क्या उस समय मैं इस रूम में रह सकता हूँ। डॉक्टर जो मना करते हैं लेकिन विंग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और वांग जी कहते हैं नहीं, मैं विंग के बिना मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे। डॉक्टर फिर विंग को अलाउ कर देते हैं और वांग जी और विंग इस समय उसी रूम में थे। और डॉक्टर जो वांग जी की डिलीवरी कर रहे थे, वांग जी जो एक बॉय था तो उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था, वो बहुत रो रहा था और उसने विंग का एक हाथ पकड़ रखा था। विंग वांग जी को ऐसा रोता हुआ देख के वो खुद को रोक नहीं पाता, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। और वांग जी डॉक्टर जो उसकी डिलीवरी कर रहे थे, डॉक्टर जो उसे बता रहे थे कि उसे ऐसा करना चाहिए, उसे रोना नहीं चाहिए, वांग जी जो कि बस रोए जा रहा था और वो बार बार बेहोश हो रहा था। विंग उसकी ऐसी हालत देख के बहुत घबरा रहा था। वो देख रहा था कि वांग जी कितना पेन सह रहा है उसके बेबी को बर्थ देने के लिए। विंग जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे और वो बस वांग जी के फेस को क्लीन कर रहा था क्योंकि वांग जी पूरा पसीने में भीग चुका था। और फाइनली वांग जी जिसकी एक दर्दनाक चीख निकलती है और उसके बाद वो एक बेबी को भर देता है। उसके बाद वांग जी जो कि बेहोश हो जाता है। विंग जो कि देखता है कि उसके बेबी का बर्थ हो चुका है लेकिन विंग का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं जाता। विंग कहते हैं डॉक्टर वांग जी को देखिए ना, ये बेहोश हो गया है। डॉक्टर कहते हैं हाँ वो थक गया है इसलिए वो बेहोश हो चुका है, वो अभी ठीक है, वो बस अभी बेहोश है। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो बेबी को ले जाते हैं और वो उसे क्लीन करते हैं और क्लीन करके विंग के पास लेकर आते हैं। वो बेबी बिल्कुल वांग जी पे गया था, बिल्कुल वांग जी की तरह। उसके बाद थोड़ी देर बाद विंग जो कि बेबी को लेके उस रूम से निकलता है। सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वांग जी के फादर वहाँ पे आ जाते हैं और वो उस बेबी को देखते हैं तो कहते हैं ये तो मेरा छोटा वांग जी है, बिल्कुल मेरे वांग जी की कॉपी। विंग कहते हैं हाँ ये आपके बेटे की बिल्कुल कॉपी है, आपके बेटे पे ही गया है। और वो लोग सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी के फादर जो आज बहुत ज़्यादा खुश थे, वो तो इतने ज़्यादा खुश थे कि वहाँ पे जो भी नर्स वगैरह आ रही थी वो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वगैरह दे रहे थे। वो बहुत खुश थे अपने वांग जी के बेबी को देखकर। उनकी ये इच्छा थी, उन्हें लगता था कि शायद उन्हें कुछ हो जाएगा और वो वांग जी के ये सभी मोमेंट नहीं देख पाएंगे, लेकिन आज वो देख पा रहे थे इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे। सभी लोग जो बहुत खुश थे, मैडम यू भी बहुत ज़्यादा खुश थी। वहाँ पे कोई था जो विंग और उस बेबी को देख रहा था लेकिन दूर से खड़े होके, वो चैंग था। चैंग जो कि बहुत दूर से ही देख रहा था विंग जिसका पूरा ध्यान अपने बेबी था। और फिर वो उस बेबी को लेकर वांग जी के पास जाता है और सभी लोग उस रूम में आते हैं। वांग जी जो अभी बेहोश था, उसे होश नहीं आया था, उसके बाबा उसके पास आते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं मेरा बेटा कितना ज़्यादा थक गया और कितना ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। मैडम यू कहती है हाँ उसने बेबी को बर्थ दिया है ना इसीलिए। और फिर वांग जी जो रेस्ट कर रहा था, सभी लोग जो घर के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ विंग रुका था, और भी लोग रुकना चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया था इतने सारे लोगों को रुकना, तो सिर्फ वहाँ पे विंग रुका था। विंग देखता है कि वांग जी सो रहा था, विंग उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और उसके बाद वो बेबी को लेके बैठा था। बेबी जिसे कि अब वो बहुत ज़्यादा रो रहा था तो डॉक्टर उससे बताते हैं कि आपको इसे फीड करवाना होगा।
वांग जी तो बॉय था तो वो नहीं करवा सकता था, इसलिए विंग जिसके पास एक फीडर होता है और वो बेबी को उसी से ही फीडिंग करवा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वांग जी को होश आता है। वांग जी जो कि हल्की सी अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि सामने ही विंग था। वो कहता है विंग। विंग कहता है हाँ देखो वांग जी, हमारा बेबी बिल्कुल तुम पे गया है। वांग जी उस बेबी को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहते हैं हाँ विंग, ये तो बिल्कुल मुझ पे गया है। विंग कहता है मैं कहता था ना कि तुम इसकी मम्मी हो, देखो ये अपनी मम्मी पे ही गया है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था लेकिन अचानक ही वो सैड हो जाता है। वो कहता है विंग लेकिन चैंग। विंग कहता है तुम घबराओ मत, मैंने सबको सब कुछ बता दिया है हमारे बारे में कि हम पहले यूएस में मिले थे और हमारे बीच जो भी हुआ था और तुम्हारी चैंग से शादी किन हालातों में हुई थी, और मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि ये बेबी मेरा है। मैंने सबको सब कुछ बता दिया, तुम घबराओ मत। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, विंग उसके आंसू पोंछता है और कहता है डरो मत, किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, ये सब हमारी किस्मत में लिखा था तो वही हुआ है, इसमें तुम्हारी मेरी ये चैंग की कोई गलती नहीं है। वांग जी जो रोता है और कहता है उसके बाद विंग वांग जी को बेबी दे देता है, लेकिन वांग जी जो कि बेबी नहीं लेता क्योंकि वो डर रहा था कहीं बेबी गिर ना जाए। विंग कहता है अरे मैंने सीखा है, तुम्हें पता है माँ ने मुझे सिखाया है, मैं भी तुम्हें सिखाता हूँ बेबी को कैसे कैरी करते हैं। और फिर वो उसे बताता है और फिर वांग जी बेबी को ले लेता है। विंग उसका फीडर लाता है और उसे वो पिलाने लग जाता है। वांग जी जो कि बस बेबी को ही देख रहा था और विंग उसके पास में बैठा हुआ था। ऐसे ही ये दिन बीत रहे थे और अब वांग जी को बेबी को बर्थ दिए हुए 2 दिन बीत चुके थे। चैंग जो कि हॉस्पिटल में ही था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि विंग और वांग जी के सामने आने की। वैन क्वीन जो उसे ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेकर आती है विंग और वांग जी के सामने। विंग जो कि वहीं पे ही खड़ा था और चैंग वहाँ आता है, उसकी नज़र झुकी हुई थी और वो वांग जी की तरफ एक बार देखता है लेकिन फिर से वो अपनी नज़र झुका लेता है और कहता है मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मैंने तुम पे हाथ उठाया, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी कहता है वो बस एक हादसा था और उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो सब हो गया। चैंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, हमारी शादी हुई उसके बाद भी मैंने तुम्हारे साथ रूड बिहेवियर किया, कभी तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की। विंग जो कि बस चैंग को ही देख रहा था। चैंग कहता है मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें और भाई को गलत समझा, मुझे नहीं पता था तुम दोनों की शादी हो चुकी है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम दोनों के बीच नहीं आता। विंग कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है चैंग। चैंग कहता है मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे माफ़ कर दो वांग जी। वांग जी फिर उसे माफ़ कर देता है और कहता है तुम भी मुझे माफ़ कर दो। चैंग जो कि बस चुप होता है। उसके बाद विंग वांग जी को हक करता है और चैंग वहीं पे खड़ा था। चैंग जो कि फिर कहता है क्या मैं बेबी को ले सकता हूँ। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है हाँ तुम तो बेबी के अंकल हो, तुम तो ले ही सकते हो। और वो फिर चैंग को देता है और विंग कहता है रुको रुको मैं सिखाता हूँ। वांग जी जो कि स्माइल कर रहा था और कहते हैं हाँ तुम तो टीचर बन गए हो ना, तुम सभी को सिखा रहे हो। विंग कहता है और नहीं तो क्या, मैं टीचर ही तो बन गया हूँ, देखो मैंने इन 2 दिनों में अच्छे से बेबी को लेना सीख लिया है और अब मैं सबको ये सिखाऊंगा। और वो चैंग को भी सिखाता है। वैन क्वीन जो कि बहुत हंस रही थी और कहती है मेरे खड़ूस बॉस कितने ज़्यादा नोटी हो चुके हैं। सीन शिफ्ट करके हमें एक और पर्सन का दिखाया जाता है। ये था शोयांग जो कि हॉस्पिटल में था और वो ये सब देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई और ये चैंग तो किसी काम का ही नहीं निकला, इसे तो मर ही जाना चाहिए था, मैंने इसे गलत ही बचाया। शोयांग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो चैंग के थ्रू ही विंग और वांग जी से बदला लेना चाहता था, लेकिन चैंग जी से अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी और अब उसे विंग और वांग जी से कोई भी मतलब गुस्सा या कोई नहीं था। चैंग जो कि खुश होता है और दिन जो ऐसे बीत रहे थे। विंग जो कि अब हॉस्पिटल में था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था उसे 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा क्योंकि बेबी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो विंग कहता है ठीक है। विंग और वांग जी जो रूम में ही थे, वांग जी जो सो रहा था और साइड में ही पालने में बेबी भी सो रहा था, विंग उसके साइड में बैठा था। अचानक ही विंग जिसकी आंख भी लग जाती है और वो तीनों ही सो रहे थे। अचानक ही उस रूम में कोई पर्सन एंटर होता है और वो
सीधा बेबी के पास आता है और बेबी को उठा लेता है और वो बेबी को लेके रूम से बाहर जा ही रहा था कि वो बेबी और रोने लग जाता है। विंग जिसकी आँख खुलती है और वांग जी की भी। विंग कहता है, ए तुम कौन हो और तुम मेरे बेबी को लेके कहाँ जा रहे हो? वो पर्सन जो विंग की कोई बात का जवाब नहीं देता, वो सीधा बेबी को लेके भाग रहा था। विंग भी उसके पीछे भागता है और वांग जी की भी आँख खुल चुकी थी, वो भी उठता है लेकिन वो ज़्यादा तेज चल नहीं पा रहा था। विंग जो कि भाग रहा था और वो पर्सन भी बेबी को लेके भाग रहा था, विंग उसके पीछे भागता है। वहाँ पर मैडम यू और जियांग फेमिना सभी आ चुके थे क्योंकि ये समय था बेबी से मिलने का। तो फिर वो सब देखते हैं, वो सब रूम में आते हैं तो देखते हैं कि वांग जी जो कि रूम के कॉर्नर पे खड़ा है और वो रो रहा था। वैन गुइन कहती, क्या हुआ वांग जी, तुम इतना रो क्यों रहे हो? वांग जी कहते, वो मेरा बेबी लेके चला गया। विंग उसके पीछे गया। वैन गुइन, मेरे बेबी को बचाओ ना, बचाओ ना। वैन क्वीन और सभी लोग उसी तरफ भाग रहे थे जिस तरफ वांग जी ने बताया था। और शोयांग जो बेबी को लेके अब हॉस्पिटल के टेरेस पे आ चुका था, वहाँ पे विंग भी था और वांग जी भी धीरे धीरे वहाँ पहुँच चुका था। सभी लोग वहाँ पहुँच चुके थे और वहाँ पे पुलिस भी आ चुकी थी। शोयांग जिसने बेबी को ले रखा था और वो बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पे था और वो कह रहा था कि मैं इस बेबी को फेंक दूंगा। वांग जब ये सुनता है तो वो बहुत रो रहा था और विंग विंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? और तुम कौन हो? तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी? तुम मेरे बेबी को ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? शोयांग जो कि अब अपने फेस से वो मास्क हटाता है। विंग कहते, क्या शोयांग तुम ये क्या कर रहे हो? शोयांग कहते, हाँ मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, लेकिन तुम्हारे इस भाई की वजह से, इस बेवकूफ़ की वजह से मैं वो बदला नहीं ले पाया। मैंने इसे इसीलिए बचाया था कि मैं इसके थ्रू तुमसे बदला ले सकूं, लेकिन ये बेवकूफ़ है, इसे तो मर जाना चाहिए था। चैंगचो के गुस्से में शोयांग को घूर रहा था। वांग जी आता है और वो रो रहा था। वो कहता है, शोयांग मेरे बेबी को मुझे वापस कर दो। शोयांग कहता है, नहीं, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, तुमने मेरी बेइज्जती की थी, उसका बदला तो मुझे तुमसे लेना ही था। वांग जी कहता है, मैंने जो भी किया था तुम उसका बदला मुझसे ले चुके हो, तो फिर अब ये तुम क्या कह रहे हो? शोयांग कहता है, नहीं, वो बदला नहीं था, वो बदला नहीं था। तुमने जो मेरे साथ किया उसका बदला मैं ऐसे नहीं ले सकता, मैं तुम्हें मार देना चाहता हूँ। विंग कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? वो बस एक छोटी सी बात के लिए क्या तुम इतना बड़ा कदम उठाओगे? तुम एक बेबी को मारने का सोच सकते हो? शोयांग कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि शोयांग बहुत ज़्यादा क्रेजी पर्सन था और उसे वांग जी ने जो रिजेक्ट किया था उसकी बात उसके ईगो पे आ गई थी और उसके बाद विंग ने भी उसे धक्के मार के अपनी कंपनी से निकाल दिया था। वांग जी कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, लेकिन प्लीज़ मेरे बेबी को मुझे वापस कर दो। शोयांग जो स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मुझे जो चाहिए क्या तुम वो दोगे? वांग जी कहता है, हाँ जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। शोयांग कहता है, ठीक है, मुझे तुम चाहिए, क्या तुम मुझे खुद को दे सकते हो? विंग जो कि अब शोयांग को ही देखता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए? तुम ये क्या कह रहे हो? शोयांग कहते हैं, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, बताओ क्या तुम मुझे खुद को दे सकते हो? वांग जी जो कि अब विंग की तरफ ही देख रहा था और वो अब इस समय सिर्फ अपने बेबी को बचाना चाहता था। वो कहता है, हाँ मैं खुद को दे सकता हूँ तुम्हें। विंग कहता है, वांग जी तुम पागल हो गए, तुम ये क्या कह रहे हो? वांग जी कहते हैं, विंग मैं अपने बेबी को ऐसे ऐसे नहीं देख सकता, मैं तुम्हें खुद को देने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे बेबी को छोड़ दो। शोयांग कहता है, ठीक है तुम मेरे पास आओ, मैं बेबी छोड़ दूंगा। वांग जी जो कि अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा था। विंग जो से मना करता है, लेकिन वांग जी कहता है, विंग मुझे जाने दो वरना वो मेरे बेबी को वहाँ से छोड़ देगा। मेरा बेबी, विंग मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। और वांग जी जो उसकी और ही बढ़ने लग जाता है। शोयांग जिसने बेबी को उस ऊपर मतलब बिल्डिंग से लटका रखा था और वो कह रहा था, अगर कोई चालाकी करी तो मैं बेबी को गिरा दूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वांग जी फिर वहाँ जाता है और फिर वो उस बेबी को पकड़ लेता है। शोयांग जो कि वांग जी को पकड़ लेता है और वो कहता है, कोई भी मेरे पास मत आओ वरना मैं इस बेबी और वांग जी दोनों को यहाँ से गिरा दूंगा। और वो वांग जी को कस के पकड़ लेता है और वांग जी की गोद में ही बेबी था और बेबी जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग जो कि साइड हो चुका था क्योंकि वो इस समय बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उसे डर था कहीं शोयांग उसे वांग जी और बेबी को गिरा न दे। तो विंग जो कि साइड हो जाता है और शोयांग जो बेबी और उसको लेके जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और वो वांग जी के बिल्कुल क्लोज आके कहता है,
तुम्हारे साथ एक नाइट बिताने का जो मेरा ड्रीम था, मैं आज ही उसे पूरा करूँगा और मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूँगा कि तुम उठ भी नहीं पाओगे। वांग जी जो कि बस रो रहा था और शुयांग जो वांग जी को लेके जा रहा था कि अचानक ही विंग आकर उसके बैग पे एक किक करता है और उसके सर पे एक रॉड मारता है, जिसकी वजह से शुयांग जो कि वहीं गिर जाता है और वांग जी उससे दूर हो जाता है। वांग जी जो कि गिरने वाला था कि विंग उसे पकड़ लेता है। वांग जी जो कि बहुत रो रहा था और वो कहता है, विंग विंग मैं डर गया था। विंग कहता है, मैं जानता हूँ इसीलिए तुमने ऐसा किया। और वो वांग जी को साइड करता है और शुयांग को बहुत मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी और मेरे हस्बैंड को मारने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो मतलब शुयांग को बहुत ज़्यादा मार रहा था। चैंग अब वहाँ आता है और वो विंग को शुयांग से दूर करता है। वहाँ पर पुलिस भी आती है जो शुयांग को पकड़ लेती है। चैंग कहता है, भाई उसे छोड़ दो वरना वो मर जाएगा। विंग कहता है, मैं उसे मार ही डालूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और फिर पुलिस जो शुयांग को ले जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग और वांग जी सभी लोग अब घर आ चुके थे और अभी वो लोग सब बहुत ज़्यादा खुश थे। चैंग जो कि वैन क्वीन को लाइक करने लगा था, उसने ये बात वैन क्वीन को बता दी थी। वैन क्वीन जो कि पहले से ही चैंग को लाइक करती थी, लेकिन जब चैंग ने उसे प्रपोज किया तो उसने बहुत ज़्यादा भाव खाए, बहुत ज़्यादा चैंग को घुमाया, उसके बाद उसे हाँ की। वांग जी जो कि बहुत आज विंग और वांग जी के बेबी की नेमिंग सेरेमनी थी और उनके बेबी का नाम वांगशे रखा जाता है। वांग जी जिसे ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और आज ही के दिन उन चारों की शादी थी, वैन क्वीन की चैंग के साथ और वांग जी विंग की। वो सभी लोग तैयार हो रहे थे। वहाँ पर विंग आता है और कहता है, वांग जी तुम तैयार हो गए। वांग जी कहता है, विंग तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों मुझे अच्छे से रेडी नहीं होने दे रहे हो। विंग कहता है, वांग जी तुम्हें पता है वैन क्वीन और चैंग उस बैंक्वेट में पहुंच चुके हैं और हम दोनों ही नहीं पहुंचे हैं। अगर हम दोनों नहीं गए तो वो हमारे बिना ही शादी कर लेंगे। वांग जी जो कि अब विंग को गुस्से में घूरता है और कहता है, विंग मैंने कहा ना मुझे रेडी होने दो। विंग कहता है, जब से ये बेबी हुआ है तुम बिल्कुल एक मॉम बन गए हो, तुम्हें कितना ज़्यादा समय लगता है तैयार होने में, पहले तो तुम्हें कभी नहीं लगता था। वांग जी कहता है, विंग तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, पहले सिर्फ मैं खुद तैयार होता था, अब मुझे बेबी को भी तैयार करना होता है। और तुम्हें क्या है, तुम तो खुद तैयार हुए और निकल गए, क्या तुमने एक बार भी नोटिस किया है कि बेबी को भी तैयार करना होता है। विंग जो कि अब स्माइल करता है और कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा मेरी ब्यूटीफुल वाइफ। और वांग जी जो कि रेडी हो रहा था, विंग उसे देख रहा था और वो कहता है, वांग जी अब चलो ना, क्या आज तुम्हें मुझसे शादी करनी भी है या नहीं। वांग जी कहता है, करनी है। और फिर वो बेबी को लेते हैं और वो दोनों ही कार से निकल जाते हैं उस बैंक्वेट हॉल में जाने के लिए। अब वो चारों ही वहाँ पे स्टेज पे खड़े थे। वहाँ पे प्रीस्ट आता है और वो उनकी जो मैरिज है उसे करवाना स्टार्ट कर देता है। चैंग जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वैन क्वीन भी एक्साइटेड होती है, लेकिन वो चैंग के सामने ऐसे दिखाती है कि वो तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। चैंग जो इसे जल्दी से किस कर देता है। अब विंग और वांग जी की बारी होती है। वांग जी जो विंग को ही देख रहा होता है और उसने इस समय भी अपना मुंह फुला रखा था जैसे कि वो गुस्सा है। प्रीस्ट अब विंग को किस करने के लिए कहते हैं, लेकिन विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, विंग जी से हल्का गुस्सा आता है कि आज हमारी वेडिंग है और ये वेडिंग के दिन भी मुझसे मुंह फुलाए खड़ा है। विंग जो कि फिर वांग जी को किस ना करके अपने बेबी को किस करता है। वांग जी जैसे गुस्सा आता है और कहते हैं, विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे किस क्यों नहीं कर रहे हो, सभी लोग हमें देख रहे हैं। विंग कहते हैं, जब तुमने अपना मुंह फुला रखा है तो मैं तुम्हें किस क्यों करूँ, मैं तो अपने बेबी को किस करूँगा ना। वांग जी कहता है, ठीक है फिर अपने बेबी से ही शादी कर लो। और वो मुंह फुला लेता है। विंग जो कि हंसने लग जाता है और वो वांग जी को किस करता है। उन सभी की वहाँ शादी हो जाती है। विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था, वो कहता है, मैंने इसी लड़के से कहा था कि मैं कभी भी इसे पसंद नहीं करूँगा, लेकिन आज मैं इससे शादी कर रहा हूँ। और विंग जो कि स्माइल कर रहा था। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था कि वो उसे देखकर हंस रहा है। वांग जी कहते, तुम मुझे देखकर इतना क्यों हंस रहे हो। विंग कहता है, क्योंकि आज तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। वांग जी जो कि बस अब स्माइल कर देता है। सीन शिफ्ट करके हमें वेडिंग नाइट का दिखाया जाता है। वैन क्वीन और चैंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे और वो दोनों सीधा अपने रूम में जाते हैं और वो दोनों तो अपने काम में लग जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग और वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो विंग से अभी भी गुस्सा था और विंग उसे मना रहा था। विंग कहते हैं, वांग जी आज हमारी वेडिंग नाइट है, प्लीज़ मान जाओ ना, तुम इतना गुस्सा क्यों हो, अब तो हमारी शादी भी हो गई है और देखो ना हमारा बेबी भी है, बेबी क्या देखेगा। वांग जी कहता है, यही देखेगा कि उसका फादर उसकी मदर पे कितना ज़्यादा गुस्सा करता है। विंग कहता है, लेकिन मैंने तुम पे गुस्सा कब किया।
वांग जी कहता है हमेशा हमेशा तो किया है ना। विंग जो कि अब हंसने लग जाता है और कहता है वांग जी मैं तुम्हें बिल्कुल सही कहता हूँ, तुम मेरी बेबी की मम्मी हो और देखो ना तुम्हारी हरकतें भी उसी की तरह है। कौन बॉय पहले की बातों को याद करके फाइट करता है, ऐसा तो गर्ली करती है ना। और तुम भी अब कर लो। वांग जी कहता है देखो विंग, बार बार मुझे गर्ल कहना बंद करो, मैं गर्ल नहीं हूँ। विंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। और वो वांग जी को आकर उठा लेता है। वांग जी जो कि गुस्सा था तो विंग से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग वांग जी को खुद से दूर नहीं जाने देता और वो उससे बेड पर लेके आ जाता है। उसके बाद वो उसे किस करने लग जाता है। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था और वो कहता है विंग लेकिन पहले मुझे कोट तो उतारने दो। विंग कहता है आज आज तुम कुछ नहीं करोगे, जो भी कुछ करना है मैं करूँगा। और ये कह के वो खुद ही वांग जी के जो कोट वगैरह है उसे उसे उतारने में, रिमूव करने में उसकी मदद करते हैं। उसके बाद वो दोनों ही किस कर रहे थे, उनका बेबी जो साइड में ही लेटा हुआ था। विंग और वांग जी इस समय दोनों ही यात्रा कर रहे थे और ये नाइट हो चुकी थी, मिडनाइट। अचानक ही वांग जी और विंग जो कि यात्रा कर रहे थे उनके बीच में ही उनका जो बेबी था वो रोने लग जाता है। वांग जी कहते हैं विंग विंग हटो हटो, वांग रो रहा है, विंग हटो। और विंग जो कि अभी भी लगा हुआ था लेकिन वो हट नहीं रहा था। वांग जी अब कहता है विंग हटो ना। विंग फिर हट जाता है और वांग जी बेबी को लेता है, बेबी जो रो रहा था। विंग जो कि बस यही देख रहा था। विंग जो कि अभी थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा हो चुका था क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा मूड में आ चुका था और बेबी के रोने से उसे अब थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वांग जी जो बेबी को शांत करा देता है और उसे फीड करा देता है और फिर वो बेबी को वहीं पे लेटा देता है और फिर वो विंग के पास आता है और वो फिर विंग को किस करने लग जाता है। लेकिन विंग जो कि अब उसकी किस का कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। वांग जी कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ। विंग कहता है कुछ नहीं, बस मेरा मन नहीं है, मैं सब सोना चाहता हूँ। वांग जी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, और आज हमारी वेडिंग नाइट है, क्या तुम्हें वो सेलिब्रेट नहीं करनी। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं करनी। वांग जी जो कि फिर विंग को पकड़ लेता है और कहता है लेकिन मुझे तो करनी है ना। और फिर वो खुद ही किस करने लग जाता है। पहले तो विंग बिल्कुल डिनाई करता है लेकिन फिर वो वांग जी का साथ देने लग जाता है और वो दोनों ऐसे ही अपनी जो वेडिंग नाइट थी उसे सेलिब्रेट करते हैं विद अपने बेबी के साथ। सब कुछ जो अब ठीक हो चुका था और चैंग और वैन क्वीन भी बहुत खुशी खुशी रहते थे और विंग और वांग जी और वैन क्वीन और चैंग दोनों ही हनीमून पे जाने वाले थे। विंग भी मैडम यू के पास आता है और कहता है माँ अब हम भी जाना चाहते हैं। मैडम यू कहती है हाँ तुम दोनों भी हनीमून पे जाना चाहते हो। विंग कहते हैं नहीं माँ, हम दोनों वापस यूएस जाना चाहते हैं। मैडम यू कहते लेकिन क्यों बेटा, तुम यहाँ पे रह सकते हो और अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है ना। विंग कहता है हाँ माँ सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन मेरा यूएस का बिजनेस भी तो है, मुझे उसे भी देखना है। मैं जब से यहाँ आया हूँ अभी तक वहाँ पे वैन क्वीन थी लेकिन अब वो भी यहाँ आ चुकी है, तो माँ किसी न किसी को तो संभालना ही होगा। तो मैं और वांग जी हम वहीं पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। मैडम यू जी ने थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वो क्या कर सकती थी। वांग जी जो अपनी पैकिंग कर रहा था उसके पास उसके पापा आते हैं और कहते हैं वांग जी बेटा क्या तुम यहाँ रुक नहीं सकते, मेरा बहुत मन था कि मैं तुम्हारे और बेबी के साथ रहूं। वांग जी जो अपने बाबा को ही देख रहा था वो कहता है बाबा लेकिन वहाँ जाना भी ज़रूरी है, विंग का सारा बिजनेस वहीं पे है और उसने यहाँ का बिजनेस तो सब कुछ चैंग के नाम कर ही दिया है। वांग जी जिसके फादर थोड़े सैड होते हैं, वांग जी जो अपने फादर को ही देख रहा था और फिर उसके बाद फादर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर विंग आता है, वो बोलता है वांग जी पैकिंग कर लेना, हमें आज नाइट की फ़्लाइट से ही निकलना है। वांग जी कहते हैं हाँ मैंने पैकिंग कर ली। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था, वांग जी की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज़ थोड़ी सैड थी। विंग कहते क्या हुआ, क्या तुम उदास हो। वांग जी कहते हाँ मैं उदास हूँ, मेरे पापा बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो चाहते थे कि वो बेबी और मेरे साथ रहें लेकिन हमें यूएस जाना पड़ रहा है, तो मेरे पापा यहाँ अकेले अकेले रह गए हैं। और वांग जी जो कि रो रहा था अपने आंसू पोंछता है, विंग उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। विंग कहता है अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे पापा को भी अपने साथ यूएस ले जा सकते हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो कहते क्या सच में मेरे पापा भी हमारे साथ यूएस जा सकते हैं। विंग कहते हैं हाँ जा सकते हैं, तुम अपने बाबा से बात कर लो, मैं उनकी भी टिकट बुक कर देता हूँ, वो भी हमारे साथ यूएस में रहेंगे और वैसे भी तुम्हें और बेबी को किसी की कंपनी भी मिल जाएगी क्योंकि मैं तो ज़्यादा समय ऑफिस में ही रहता हूँ ना।
वांग जी कहते हैं थैंक यू विंग, और ये कह के वो विंग को किस कर लेते हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें छोड़कर भागता है अपने बाबा के पास उन्हें बताने के लिए। विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा है, विंग कहता है ये इतना बड़ा हो गया, अब हमारा खुद का एक बच्चा है, लेकिन अभी भी इसका बचपना ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी ये बच्चे की तरह है। और विंग जो कि हंसने लग जाता है और वो वांग जी की जो पैकिंग है वो कंप्लीट करता है। वांग जी जिसके फादर जब ये सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या मैं यूएस जा सकता हूँ? वांग जी कहते हैं हाँ बाबा, विंग ने बोला है कि आप भी हमारे साथ जा सकते हो, और बाबा अब आप मेरे साथ चल रहे हो और मुझे कुछ भी नहीं सुनना। वांग जी के फादर कहते हैं ठीक है बेटा, और फिर वांग जी अपने फादर की भी पैकिंग करते हैं अपने घर आके। और अब हमें सीन शिफ्ट करके थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग, वांग जी और उसके फादर और उनका बेबी वांगशन वो तीनों ही यूएस जा रहे थे। मैडम यू जिनकी आंखों में आंसू थे, और वैन क्वीन वो भी रो रही थी। वो वांग जी को हक करती है और कहती है तुमने तो कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, और तुम ऐसे मुझे छोड़ के जा रहे हो। वांग जी कहते हैं मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, हम वापस फिर एक साथ रहेंगे, और अब तो हम परिवार है ना, चाहे हम कहीं भी रहें लेकिन अब हम एक परिवार हैं। और ये कह के वो वैन क्वीन को हक कर लेता है। चैंग जो विंग के गले लगता है और कहते हैं भाई मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना भाई। विंग कहते हैं जो भी वो सब हुआ है उसे भूल जाओ, और अब अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, वैन क्वीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, कभी उसे उदास मत करना। चैंग कहते हैं जी भाई। उसके बाद सभी लोग जो एक दूसरे से मिलते हैं, और वैन क्वीन जो कि बस वांग जी को ही देख रही थी, और वो लोग एयरपोर्ट चले जाते हैं। वांग जी जो कि कार में था और वो रो रहा था। विंग उसे देख रहा था और कहता है वांग जी रोना बंद करो, देखो ना बेबी भी रो रहा है। वांग जी कहते हैं मैं क्या करूं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हमेशा से हम साथ रहे हैं, मुझे लगा उसकी शादी चैंग से हो गई है तो हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन मुझे यूएस जाना पड़ रहा है। विंग कहता है घबराओ मत, हम बीच बीच में उनसे मिलने आएंगे, ठीक है ना? वांग जी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो अपने आंसू पोंछते हैं और वो दोनों ही, मतलब वो तीनों ही फ्लाइट में बैठ जाते हैं और वो लोग यूएस चले जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग के अपार्टमेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग, वांग जी, उनका बेबी और वांग जी के फादर रहा करते थे। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहा था। विंग कहते हैं तुम क्यों हंस रहे हो? वांग जी कहते हैं मुझे पहले की सारी बातें याद आ रही है, याद है मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन के तुम्हारे पास आया था। विंग कहते हैं हाँ मुझे याद है, तुमने क्या क्या हरकतें की थी मुझे पटाने के लिए। वांग जी कहते हैं क्या मैंने तुम्हें पटाया? विंग कहते हैं और नहीं तो क्या, पहले मुझे बाहर में देख के ही मुझ पे लट्टू हो गए, और फिर मेरा पीछा किया, मुझे फंसाया। वांग जी जो स्माइल करता है और कहते हैं नहीं नहीं मैंने तुम्हें नहीं फंसाया, मैं तो बस अपना आईडी कार्ड लेने आया था। विंग कहते हैं हाँ अपना आईडी कार्ड लेने आए थे और मेरा दिल ले गए। वांग जी जब ये सुनता है तो वो शर्मा जाता है और वो बस विंग को ही देख रहा था। वो दोनों ही अपने जो अपार्टमेंट था उसकी बालकनी में खड़े थे और वो लोग बाहर का नज़ारा देख रहे थे। बाहर जो हल्की बारिश हो रही थी और मौसम जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था। जो कि वांग जी को केस करने ही जा रहा था कि वांग जी के फादर उनके बेबी को लेके आ जाते हैं और कहते हैं वांग जी, वांगशन को संभालो, ये बहुत ज़्यादा रो रहा है। वांग जी कहते जी बाबा। उसके बाद वो वांगशन को ले लेता है और वो तीनों ही खड़े थे। वांग जी जो बारिश की कुछ बूंदे, वांग जी जो कि फिर अपना हाथ बाहर निकालता है और बारिश की कुछ बूंदे इकट्ठा करता है और वो विंग के ऊपर डाल रहा होता है। विंग जो उसे मना करता है कि वांग जी ऐसा मत करो, लेकिन वांग जी जो नहीं सुनता तो फिर विंग भी वांग जी के साथ ऐसा ही करता है और वो दोनों एक दूसरे पे पानी की बूंदे की बारिश कर रहे थे। उनका बेबी जो अपने मदर एंड फादर की ये हरकतें देख के हंस रहा था। और गाइस ऐसे ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और गाइस जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू हिस्टोरिकल वांगशन एफएफ के साथ। आई होप आपको वो पसंद आएगा।